गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे फर्स्ट एंगल कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है थर्ड एंगल हमने बना लिया है और जो ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये आपका आइसोमेट्रिक डायग्राम में, इसका ऑर्थोग्राफी में या यूँ कहूँ फर्स्ट एंगल बनाना है आज। तो इसकी जो सारी डायमेंशन दी हुई है वो mm के अंदर है। आपके सामने ऐसा चित्र बना हुआ आएगा, आपको इसका फर्स्ट एंगल बनाना है। थोड़ा सा हम थर्ड एंगल का डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट एंगल बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कोई भी डायग्राम हो सर्वप्रथम उसका एलिवेशन या फ्रंट बनाया जाता है। हम पहले थर्ड एंगल की बात करेंगे। तो थर्ड एंगल में हमने क्या सीखा था कि हमें पहले बहुत ये देखना होगा कि हमारा जो एलिवेशन है या फ्रंट है वो किस साइड है। और थर्ड एंगल की खासियत यही है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पे रहेगी। जैसा हम डायग्राम बनाते हैं तो जैसे ऊपर हम चित्र के अंदर इसी से थर्ड एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा फ्रंट है हमारा या एलिवेशन है वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड मतलब ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपका ये है इस साइड से, तो ये कन्फर्म है या तो ये यहाँ बनेगा एलिवेशन या फ्रंट या फिर यहाँ बनेगा। अब जैसा कि थर्ड एंगल के अंदर जैसी चीज़ें वो हूबहू दिखाई देती हैं तो इसका जो फ्रंट है वो सदैव हमें ऊपर ही दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं ना 3D पिक्चर है, 3D है या 3D डायग्राम है या 3D जो होलोग्राम है उसके अंदर में जो एज ए जस्ट है वो को दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर होगा। जो हमारा जो हमारा थर्ड एंगल के अंदर जो टॉप बनेगा वो यहाँ ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि फ्रंट और टॉप है वो दोनों एक साथ होते हैं, फ्रंट और टॉप ये दोनों एक जोड़े में होते हैं। पर सर्वप्रथम याद रखना हमारा जो फ्रंट है ये ही डिसाइड करेगा कि टॉप कहाँ बनेगा। इसके लिए ये डिपेंड करता है। थर्ड एंगल में हमें पता है कि जो जिस साइड है उसी साइड बनेगा। जैसे मैंने पहले कहा था ये अपना लेफ़्ट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड है तो नो डाउट यहाँ बनेगा। लेफ़्ट हैंड साइड अपना ये है, यहाँ बनेगा ये फ्रंट। अब फ्रंट हमने बना दिया, इसी के ऊपर अपना टॉप बनेगा, ठीक है। ये हमने टॉप बना लिया, ये फ्रंट है और फ्रंट के एक तरफ ही बनेगी वो है साइड, तो हमारी साइड यहाँ बनेगी। तो ये तो अपना हो गया थर्ड एंगल, ठीक है। जस्ट जहाँ जो चीज़ है वो वहीं रहेगी। जैसे चित्र के अंदर हम पहले फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट इस साइड है तो हमने ये यहाँ पर रख दिया। इसके बाद टॉप की बात आती है तो फ्रंट के ऊपर ही टॉप बनेगा, तो ये रहा टॉप। और साइड जो ये वाली साइड है इस डायग्राम के अंदर आप ये भी सीख लें कि ये जो इस वाली साइड है, ये जो 50 mm की साइड है वो आपके एलिवेशन या फ्रंट कहलाएगी। और जो इस साइड है हम जो आधार मानेंगे, जो रेफरेंस लाइन मानेंगे, उसका जो ये लंब है ये वाला कोना, इसको आधार रखते हुए हम देखेंगे कि भाई राइट हैंड साइड कौन सा है और लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा है, ठीक है। तो अब राइट हैंड में तो ये अपना फ्रंट या एलिवेशन आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड में, हाँ। और राइट हैंड साइड में साइड व्यू हो जाएगा। और ऊपर की साइड ये जो है ये टॉप व्यू के अंदर दिखाई देगा, तो अपना टॉप ये हो जाएगा। तो ये तो होगी थर्ड एंगल की बात। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल की। जैसा कि थर्ड एंगल के अंदर है, अगर आपको फर्स्ट एंगल कुछ भी समझ नहीं आए तो एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है पर शॉर्ट से न चलें तो अच्छा होगा। क्योंकि जो आपको ये जो दिख रहा है आप एज इट इज़ आप ये का ये शो करेंगे, टॉप, फ्रंट और साइड। अब आपको क्या करना है, अभी के लिए आप इसे दिमाग में रखें कि भाई थर्ड एंगल ये अपना डायग्राम को ये ऐसा था, इसका जो मेन स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। पर अभी के लिए हमें याद ये रखना है कि फर्स्ट एंगल में इसको हम कैसे कौन सा व्यू किस साइड बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको उल्टा कर देना होगा। उल्टा मतलब जो ये साइड है आप यू एरो कर दो, टॉप वाला यूँ कर दो, ये यूँ कर दो।
तो देखो आपने फ्रंट को इस तरफ किया, मैं वापस एक खाका तैयार करता हूँ। जो आपने फ्रंट को ऊपर किया तो फ्रंट आपका यहाँ बन जाएगा, और जो टॉप है आपने ये टॉप का एरो यूँ किया वापस तो टॉप यहाँ आ जाएगा। साइड जो यहाँ है आपने ये एरो से किया तो साइड ये बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट एंगल होगा, ध्यान देना। ये आपका कौन सा होगा, इसी बेस के ऊपर फर्स्ट एंगल बनेगा। अब सुनो ये कैसे बना। हम अगर आपको समझ नहीं आए तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो कि जो इसका टॉप है थर्ड एंगल का, वो आप एरो के माध्यम से आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और जो एस है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर जो अपना फर्स्ट एंगल का है। ठीक है, अब ये कैसे बना इसके लिए जानते हैं हम इसकी मेन थ्योरी। जैसा जो थर्ड एंगल आपको बताया था कि जो चीज़ है वो वहीं दिखाई देगी, तो इसमें जो जो फर्स्ट एंगल का होगा डायग्राम, उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो भी है जो चीज़ है वो थर्ड एंगल की उल्टी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने भी उल्टा ही किया था। अब ये इतना याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये याद रखना कि आपने फर्स्ट एंगल के लिए खाका तैयार किया। अब जो आपके सामने ये डायग्राम है, आपके सामने जो ये डायग्राम है, हमें इसका फर्स्ट एंगल बनाना है। फर्स्ट एंगल जैसे मैंने कहा था कि ये एकदम उल्टा होता है, जो चीज़ है वहाँ से थोड़ी हट के दिखाई देगी। अब देखो हमने ये रेफरेंस लाइन बनी थी, अपना जो ये भी लेफ़्ट हैंड साइड में है एलिवेशन या फ्रंट अपने लेफ़्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में बनेगा। ये तो कंफर्म रहा। चलो हम इसके अंदर लिखते हैं। अब अपना राइट हैंड साइड कौन सा हुआ, हमारा राइट हैंड साइड ये हुआ, या तो यहाँ बनेगा फ्रंट या यहाँ बनेगा, ये कंफर्म है। अब नियम जैसे मैंने पहले कहा था इसका उल्टा होता है, फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है। तो फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है तो जो टॉप है वो इस लाइन के ऊपर रहता है, पर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंगल में मैंने कहा था इसका उल्टा होगा थर्ड एंगल का, तो टॉप यहाँ बनेगा। आपका टॉप सदैव ये लाइन है इस लाइन के नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल के अंदर। ये डिपेंड करेगा कि भाई या तो यहाँ बनेगा या ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रंट के ऊपर। फ्रंट हमारा कहाँ है, फ्रंट है या एलिवेशन है वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो हमें राइट हैंड साइड में बनाना है। तो राइट हैंड साइड अब यही रही, बाकी तो हम यहाँ पर ये फ्रंट लिख देंगे और फ्रंट के पास ही साइड हो जाएगा। जैसा उस वक्त हमने बनाया था ये वो सेम है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये रहा अभी का बनाया हुआ, और ये देखो सेम ये रहा। एक बार फिर समझ लो आप, फर्स्ट एंगल के अंदर हम फ्रंट से शुरुआत करेंगे कि फ्रंट हमारा किस तरफ है। तो फ्रंट होगा हमारा, अगर लेफ़्ट हैंड साइड में होगा तो हमें राइट हैंड साइड में बनाना, अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ़्ट हैंड में बनाना है। अब ये तो तेरा या लेफ़्ट है तो राइट बनाना, राइट है तो लेफ़्ट बनाना। अब इसके बाद आती है टॉप की बात। टॉप सदैव याद रखना फर्स्ट एंगल के अंदर सदैव जो हम ये बनाते हैं खाका, इस खाका में सदैव नीचे की साइड टॉप बनेगा, या टॉप यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। पर ये टॉप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रंट के ऊपर। तो हमें पता है फ्रंट हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है तो हमें राइट हैंड साइड में करना है। ये लो हमारा फ्रंट यहाँ आ गया, तो अब इसके नीचे टॉप आ जाएगा और फ्रंट के साइड में ही साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार ये होगा इसका खाका। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन लाइनों के अंदर ये बनाएंगे। जैसे आप ये जो बनाए हुआ आप सेम टू सेम वहाँ अपने कोने में बना लेते हैं। आ जाओ फिर। ये साइड, फ्रंट और टॉप, अब ये हमारा है तैयार है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसा आपने थर्ड एंगल बना लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ जहाँ से दिख रही है वो सेम टू सेम कंसेप्ट इसके ऊपर लागू होता है। ये रहा हमारा डायग्राम। जैसा पहले हम थर्ड एंगल में बनाते थे फ्रंट या एलिवेशन, वो ही पहले इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना फ्रंट या एलिवेशन, वो हम सीधा का सीधा जैसा इस डायग्राम के अंदर जो हमें दिख रहा है छोटा सा कंसेप्ट बनाया था, इसके अंदर जो फ्रंट है वो यहाँ है।
तो फिर ये अपना कौन सा ये वाला एरिया कवर करेगा। तो ये फ्रंट है हमारा, एलिवेशन है, हम यहाँ का बनाएंगे। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी 50 mm और ऊंचाई कितनी होगी 50। उसके बाद ये आएगी, ये वाला एज इट इज़ हमें एल शेप के अंदर हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हमें एलिवेशन या फ्रंट के अंदर कौन सा एरिया दिखाई देगा। जो हमारा ये एरिया है जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये एरिया हमें फ्रंट या एलिवेशन के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, इस चित्र को मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो एज इट इज़ जो एल शेप में है वो का वो मैंने यहाँ उतार लिया। जो आपका ये 50 वाली भुजा है वो अपनी यहाँ से यहाँ 50 की है, फिर यहाँ से ये 50 है, ये 50। अब इसके बाद आती है ये वाली भुजा। ये वाली भुजा कितनी है, जिसलिए हमें देखना पड़ेगा। ये हमारी पूरी 50 है, 50 के बाद 25 ये एरिया आ गया और ये बाकी का 25। तो ये अपने आप में अपनी जो रेखा है ये 25 बच जाएगी। इसके बाद ये वाली भुजा आप देख सकते हो ये 50 है, तो ये 25 है, तो अपने आप ये भी 25 की। तो ये 25, ये 25, ये 25, ये 25 एज इट इज़। ये जो डायग्राम है 25-25 का बना हुआ है। अब दोस्तों हमने फ्रंट तो बना लिया, अब आती है हमारे टॉप की बारी। तो टॉप की जैसा मैंने कहा था, फ्रंट या एलिवेशन की साइड में हमें जाके देखना है कि टॉप जो बनेगा वो वैसे बनेगा। हमारा टॉप कहाँ बनेगा हमें पता, अब यहाँ बनेगा, मतलब टॉप अपना यहाँ बनेगा। टॉप में कौन कौन सा एरिया दिखाई देता है वो इसके हमें ये जो गुलाबी कलर किया हुआ है ये एरिया ही दिखाई देगा। टॉप मतलब ऊपर से देखने पर हमें कौन सा एरिया दिखाई देगा। एक तो ये एरिया दिखाई देगा, दूसरा ये, बाकी ये है वो हमें साइड से दिखाई देगा। चलो इसको हम यहाँ पर शो करते हैं ये कैसे दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हो टॉप मैंने क्या कहा पहले कि आप एलिवेशन या फ्रंट से झांक के देखेंगे। जो अगर आपके ये और ये अब आप यहाँ से देखोगे तो हमारे जो ये एरिया है वो राइट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। एज इट इज़ हमने यहाँ पे ये देखो नोट हमने बना लिया डायग्राम। ये हमारा जो ये एरिया है वो एरो वाला ये एरिया हो गया, एरिया आएगी। अब देखो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी 30 आएगी, क्योंकि चौड़ाई हमारी यहाँ से यहाँ है और ये रेखा ये रेखा ये रेखा ये रेखा बराबर है। तो 30 की ये हो गई और फिर ये और ये कितनी होगी, ये 25 ये और ये 25 ये, तो टोटल ये 50 की हो गई। हमने इसका फ्रंट और एलिवेशन बना लिया, टॉप बना लिया। हम इसके साइड बनाएंगे। साइड में हम कौन कौन सा भाग दिखेगा, हमें ये जो भाग हैं ये साइड से दिखेगा। साइड हमारी ये हो गई, यहाँ से देखने पर ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, हम इसका डायग्राम बनाएंगे और ये रहा अपना डायग्राम। आप देख सकते हो 30